अगर आपके द्वारा, आपकी वजह से या आपके विचारों से आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को कुछ फ़ायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं भी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों को फ़ायदा हो, कुछ जो मेरा नज़रिया है, जो मेरे विचार है, जो मैंने देखा है ज़िंदगी में, जो भी मैंने सीखा है, इससे लोगों को कुछ जानकारी मिले। जीवन में आने वाले दुख दर्द, पड़ाव, समस्या, क्योंकि कई बार मैं भी सोचता हूँ, मेरे भी मन में बहुत सारे विचार उठते हैं, बहुत कई विचार बहुत अजीब से लगते हैं, मन में बहुत सारे सवाल को मतलब दौड़ते हैं। आपके भी दौड़ते होंगे। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ में फंस गया, मुझे भी लगा था। लेकिन ना, जब मैंने गहराई में जाकर देखा, सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, तो मुझे यही मालूम पड़ा कि मेरा मन ही इन सब चीज़ों की वजह है। कोई ब्रेकअप हुआ, उसके बाद तकलीफ़ हुई, किसी रिश्ते में रहते हुए उस फंसा हुआ महसूस करना, अकेला महसूस करना, कोई पैनिक अटैक को देखना, उनको महसूस करना, 2 पैनिक अटैक। जब खुद को अकेला पाया तो फिर खुद से सवाल किया, मैं क्यों हूँ, क्यों तो परेशान हूँ। कोई रिश्ता अगर टूट गया, या हमारे हाथों में नहीं है किसी इंसान को रोकना या यूँ को बांधना, कोई भी इंसान बंधना नहीं चाहता, तो उस दौरान उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। रेत की तरह होते रिश्ते, जैसे रेत को हाथ में लेते हैं ना, और अगर मुट्ठी, अगर आप ज़ोर से खींचोगे तो रेत हाथ से फिसल जाती है। रेत हो गया, पानी हो गया, तो कई बार ना छोड़ देना ही बेहतर है। कोई भी इंसान, ये ज़रूरी आपके साथ रहे हमेशा के लिए। और अब मैं सोचता हूँ कि मुझे ज़रूरत क्या है, मैं क्यों मतलब समझूँ कोई इंसान मेरे साथ रहे। और फिर तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ना, फिर तो मैं सहारा ढूंढ रहा हूँ। जब इंसान खुद के साथ रहता है, और जब एक समय ना, एक लंबा टाइम अपने साथ बिता लेता है ना, जब आपने बहुत समय, जैसे मैं ज़िंदगी के 20-25 साल अकेले गुजारे, तो मुझे ना इतना महसूस नहीं होता। जब मैंने अपने साथ के लोगों को मरते देखा, दोस्तों को, साथियों को, किसी ने खुद को ख़त्म कर लिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, मेरे आसपास के लोगों ने, किसी ने फांसी लगा ली, तो मैंने सोचा यार कि ऐसा क्या हुआ उनके साथ में, उन्होंने ज़िंदगी को इतना सीरियस क्यों ले लिया। मतलब किसी इंसान को या किसी तनाव को, डिप्रेशन को, ये तो समय के साथ गुजर जाएगा ना। हर इंसान या कोई भी बीमारी या कोई भी समस्या एक समय के बाद हल हो ही जाती है ना। और जब हल ना हो तो अपने आप को अलग कर लो उस चीज़ से, उस इंसान से या उस परिस्थिति से जिसमें आप हो, उससे अपने आप को अलग कर लो। कई बार बहुत सारे सवाल दिमाग में घूमते हैं। ये सोचता हूँ कि यार, ब्रह्मांड में हमारी उपस्थिति है तो किस लिए है, और हमारी वैल्यू तो कुछ भी नहीं है। अगर हम पूरे ब्रह्मांड में देखें, असंख्य तारे हैं, बहुत सारी गैलेक्सी हैं, आकाशगंगाएं हैं। हमारी तो एक आकाशगंगा है। हमारे जो वैज्ञानिक है वो तो अभी पूरी हमारी आकाशगंगा को जान ही नहीं पाए। आकाशगंगा का दूर की बात, हमारे आसपास के जो ग्रह हैं उनको नहीं जान पाए ढंग से। उनको छोड़ो, अपनी जो पृथ्वी है जिसमें हम रहते हैं, ये धरती, उसको ठीक से नहीं जान पाए। समुद्र की गहराई में कौन से जीव हैं, क्या क्या होता है समुद्र की गहराई में, पृथ्वी में हर वक्त क्या चल रहा है। मैं तो ये कल्पना करता हूँ, अगर पृथ्वी जो घूम रही है अगर रुक जाए कुछ सेकंडों के लिए तो प्रलय आ जाएगी, क्योंकि बहुत तेज़ रफ्तार से घूम रही है। कई कई 100 किलोमीटर, कई हज़ार किलोमीटर की रफ्तार से, 1500-1600 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रही है। अगर रुक जाए कुछ सेकंडों के लिए तो जितने भी महल खड़े हैं तुरंत टूट जाएंगे, कोई झटका लगेगा, और जितने समुंदर हैं वो अपनी जगह बदल लेंगे। जहाँ आप बैठे हो वहाँ हो सकता है समुद्र का पानी आ जाए और आप डूब जाओ। पहली बात तो मकान टूट जाएंगे, उसमें दब के मर जाओगे आप। इंसान सोचता है कि मेरी बहुत वैल्यू है, और देखा जाए ना, ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की कोई वैल्यू ही नहीं है। छोटा सा गेंद है, छोटी सी गेंद है जो हवा में तैर रही है। और हमारे सौरमंडल में हमसे बड़े भी ग्रह हैं। सूरज देखो कितना बड़ा है, और ऐसे अरबों खरबों सूरज हैं आकाशगंगाओं में, और अरबों खरबों आकाशगंगाएँ हैं। अभी तो हम एक आकाशगंगा के अंदर ही हैं, इसके बाहर तो हम जा ही नहीं पाए। दूसरी आकाशगंगाओं में क्या है, हो सकता है और भी बहुत सारी पृथ्वी हों, और भी बहुत सारे ग्रह हों,
वहाँ क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं है। हमें तो अपने ग्रह का नहीं पता, और ज़्यादा दूर क्यों जाते हो, हमें तो अपने मन का नहीं पता, हमें अपने मन का नहीं पता। कई बार मुझे लगता है कि सारी जो संसार है ना, सारे जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, ये हमारे अंदर ही हैं। जब कभी मैं ध्यान में बैठता हूँ ना, तो ध्यान में बैठने के बाद रोशनियाँ आती हैं, पहले लगता है अंधेरा, फिर रोशनियाँ आती हैं, फिर आसमान दिखता है, गहरे नीले बादल जैसे होते शाही की तरह। शाही से अलग रंग होता है, रंग उसका अलग सा होता है, बैंगनी सा, कुछ नीला सा, दोनों मिक्स होकर बनते हैं। और वो गैस हो ना, बादल ऐसे जैसे बादल बादल बह रहे हों, खुल रहे हों अंदर से, और आसमान दिखता है, रोशनियाँ आती है रंग बिरंगी, कभी लाल आती है, कभी सफ़ेद आती है। शुरू में तो लगता है अंधेरा जब ध्यान में बैठता हूँ, लेकिन उसके बाद रोशनियाँ आती हैं, हमारे अंदर रोशनी है। कोई हमें बाहर से रोशनी नहीं दिखा रहा, क्योंकि हम जब आँख बंद करते हैं ना तो लगता है अंधेरा। कभी आप बैठना ध्यान में, जब आप तरक्की करोगे ना ध्यान में रोज़ बैठने के बाद, तो आपके अंदर रोशनियाँ आएंगी, रोशनियाँ आती हैं। शुरू में लगता है अंधकार, शुरू के 5, 10, 15 मिनट, कभी कभी 20 मिनट या आधा घंटे तक लगता है अंधेरा। और मैंने तो देखा है, मैंने तो महसूस किया है उस चेतना को। एक सुरंग सी है, उसमें मतलब हमारी चेतना भाग रही है, जैसे ना ऐसे एक स्पाइरल शेप में जैसे होती है, उसके अंदर से हम गुजरते हैं, ऐसा लगता है। वो मैंने टाइम देखा है, वो मैंने महसूस किया है। जब ध्यान में बैठता हूँ तो मैंने वो चीज़ महसूस की है। शरीर ऐसा होता है बिल्कुल हल्का, जैसे हवा की तरह, पर्दे में जैसा होता है पर्दा हिलता है हवा में, ऐसे पूरी बॉडी ऐसी महसूस होती है हल्की हल्की। लगता है हम किसी लिफ्ट में बैठ के ऊपर भाग रहे हैं। उसके बाद अनुभव होते हैं, और अनुभव कैसे बताएं आपको, जैसे ये ऐसा मानो जैसे अगर आपने आम नहीं खाया तो आम की मिठास, उसका स्वाद कैसा होता है आप कैसे बता पाओगे। तो ये अनुभव भी ऐसे होते हैं, क्योंकि मिठास तो सबकी अलग अलग है। आम की अलग है, चॉकलेट की अलग है, शहद की अलग है, चीनी की अलग है, सब मीठे हैं, लेकिन सबका स्वाद और मिठास अलग अलग है। अब आप देख लो, किशमिश खाओ उसका स्वाद अलग है उसकी, और आप खजूर खाओ उसकी मिठास अलग है। आप कोई फल खाओ, आप सेब खाओ उसका मिठास अलग है, चीकू की मिठास अलग है। आप पाइनएप्पल खाओ, उसका स्वाद, उसकी मिठास अलग अलग है। हम उसको बता नहीं पाएंगे शब्दों से, लेकिन हम उसको अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही अपने अंदर का अनुभव है ना, उसको हम कई बार बता नहीं पाते, क्योंकि वो बता नहीं सकते, उसको अनुभव करने वाली बात है। हमारे अंदर ही मुझे लगता है सब कुछ है, जो हम कुछ देख रहे हैं ना, ये सब कुछ हमारे अंदर समाया हुआ है। जैसे अगर एक बूंद है ना, उसको अगर आप समुद्र में डाल दो तो वो समुद्र बन जाती है, फिर आप उस बूंद को निकाल नहीं पाओगे। और जब आप उसको बाहर निकालो एक बूंद को, तो लगता नहीं है इसके अंदर समुद्र होगा। बूंद के अंदर समुद्र है, और समुद्र के अंदर ही बूंद है। ऐसे जैसे ब्रह्मांड हमारे अंदर है या हम ब्रह्मांड में हैं, सब एक ही बात है। ऐसा ही मुझे जो महसूस हुआ है, जो मैंने अनुभव किया है ध्यान में, तो कई बार बैठे बैठे सोचता रहता हूँ कि हम अपने आप को इतनी वैल्यू देते हैं। हम सोचते हैं कि संसार हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, जबकि धरती हमें दान में दी हुई है। ईश्वर ने धरती में दान में दे रखी है, और हम इसमें अपने अपनी सीमा बना के बैठे हैं, अपने अपना धर्म बना के बैठे हैं, अपनी अपनी जाति बना के बैठे हैं। ये मेरा घर है, ये उसका घर है, ये उसका देश है, ये उसकी जाति है, ये उस धर्म का है, ये हमारी बाउंड्रीज हैं। हम तो ये सब इंसान बहुत निम्न स्तर पर सोचता है शायद, क्योंकि ब्रह्मांड में हमारी उपस्थिति होना ना, ये भी बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत चौंकाने वाली बात है कि कैसे नियम चल रहे हैं सृष्टि के। धरती कई साल से घूम रही है, कई अरबों साल से घूमे जा रही है, करोड़ों अरबों सालों से, ना थकती ना रुकती। रुक जाए तो सब शायद तबाह हो जाए। सूर्य भी ये नहीं है कि छुट्टी कर रहा हूँ, जा रहा हूँ कहीं और काम पे, वो भी वहीं है, उसके इर्द गिर्द सारे ग्रह घूम रहे हैं। हमारी पृथ्वी पे हम नियम बनाते हैं, रोड पे हम चलते हैं, साइन बोर्ड बनाते हैं, लाइटें बनाते हैं कि एक्सीडेंट ना हो, उसके बावजूद भी इतने एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, और इंसान कहते हैं हम समझदार हैं। लेकिन सृष्टि जो इतने साल चल रही है, ये इतने ग्रह घूम रहे हैं, वो टकरा नहीं रहे आपस में, ना कोई टूट फूट हो रही है, ना टकरा रहे, ना अगर होता तो हम सब खत्म हो जाते पहले। लेकिन हम कई सालों से इस पर हैं, हमसे पहले हमारे पूर्वज थे। और साइंस की भी कई बात मुझे लगती है कि अभी जो साइंस थ्योरी दे रही है ना, और वो गलत साबित होती है बाद में, जब और जानकारी मिलती है उस चीज़ के बारे में, तो साइंस अपनी जो थ्योरी है वो चेंज कर देती है। तो साइंस भी एक जगह कई बार रुकती नहीं है, वही बदलती रहती है समय के साथ में। पहले इंसान कुछ और सोचता है, पहले कुछ ऑब्जर्व करता है, बाद में कुछ ऑब्जर्व करता है। अगर कई बार मैं देखता हूँ कि जो चेतना मेरे अंदर है,
जो ऊर्जा हमारे अंदर है वो ऊर्जा तो पक्षियों के अंदर भी है, कीड़ों मकोड़ों के अंदर भी है, और जो जीव है उनके अंदर भी है। तो ये तो ऐसी मान लो जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा अलग अलग स्तर पर काम कर रही है। जैसे अगर आपके घर में बिजली के उपकरण लगे हुए हैं, उसमें अगर विद्युत आती है, बिजली आती है, तो जो जो इलेक्ट्रिसिटी है पंखे में वही है, ट्यूबलाइट के अंदर भी वही है, आपके फ्रिज में वही है, आपके एसी में वही है, आपके वॉशिंग मशीन में वही है। ठीक है, तो ऊर्जा तो वही है, इलेक्ट्रिसिटी सेम है, लेकिन जो है ना आयाम, जो आपके जो है उपकरण अलग अलग है। ऐसे मुझे लगता है कि जैसे हमारे जो चेतना है, हमारे में भी वही चेतना है, और जो कीड़े मकोड़ों में मान लो, पशु पक्षी में मान लो, जीव जंतु मान लो, जलीय जीवों में मान लो, उनमें भी चेतना है। और कुछ निम्न स्तर में चेतना पेड़ पौधों के अंदर भी है। और जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे जो हम जिस चीज़ से हम बने हैं ना, शुरू में तो हम धूल मिट्टी ही थे। बताया जाता है, जो विज्ञान बताता है कि धूल मिट्टी के कण थे, वो इकट्ठे हुए, उसके बाद इकट्ठे होते होते ये ग्रह बन गए, बहुत बहुत सारे परिवर्तन हुए। अब देखो उसमें चेतना कहाँ से आई, तो हम धूल मिट्टी से बने हुए हैं। तो जो ऊर्जा है वो तो एक ही है, और जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो बताए गए हैं वो तो एक छोटे छोटे कण में भी है। आप चट्टान में देखो, पत्थर में देखो, मिट्टी में देखो, उसमें भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे आपको, और हमारी बॉडी के अंदर भी मिल जाएंगे। फ़र्क ये है कि हमारे अंदर चेतना है। तो पहले जो धूल मिट्टी के कण थे वो उसी से हम पैदा हुए हैं, तो हम मिट्टी के तो बने हुए हैं, बस हमारे अंदर चेतना आ गई है। और चेतना कहाँ से आई ये नहीं पता। चेतना आई है, साइंस कहती है कि हाँ जीवन की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन उत्पत्ति अब और ग्रह में तो नहीं हो रही, कहीं और तो नहीं हो रही, यहीं क्यों हो रही है? यही वातावरण इतना अच्छा बनाया गया है, सारा जो चक्कर चल रहा है प्रकृति का सब चल रहा है अपने हिसाब से, हम लोग ही छेड़छाड़ कर रहे हैं इससे। पहाड़ों पे पहाड़ों से पानी आता है बहता हुआ ग्लेशियर का, फिर नदियाँ अपने रास्ते चल रही हैं। कई बार हम लोग नदी को रास्ता रोक देते हैं तो नदी में रास्ता बदल लेती है, ऐसा भी होता है। लेकिन जो चक्कर है पृथ्वी का चल ही रहा है ना, पृथ्वी छुट्टी तो कर नहीं रही, रोज़ पृथ्वी घूमती रहती है बिना थके रुके, चलती रहती है। रुक गई तो सब खत्म हो जाएगा। सूरज भी अपनी रोशनी दे ही रहा है, सारे काम हो रहे हैं, सारे ग्रह अपने अपने कक्षाओं में घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टक्कर नहीं हो रही। और पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो हमारी पृथ्वी तो कहीं रुकती भी नहीं, कहीं दिखती भी नहीं। और क्योंकि बहुत सारे सूरज हैं, बहुत सारी आकाशगंगाएँ हैं, उसमें हमारी पृथ्वी का होना बड़ी बड़ी बात है। और उसमें हम सोचते हैं, अपने आप को इतनी वैल्यू देते हैं, इतना अहंकार है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे किसी दिन पृथ्वी टूट गई ना, अगर मान लो पृथ्वी पे कोई ग्रह टकरा है, कुछ भी हो गया, मान लो अगर पृथ्वी बीच से फट जाए या सूरज इसको खा जाए तो क्या होगा? सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हमारा जो अस्तित्व वही ख़त्म हो जाएगा। जब पृथ्वी नहीं रहेगी तो हम किसी से घमंड करेंगे, हम ही कहाँ रहेंगे जब कुछ नहीं रहेगा। जो हमें बेच दिया गया है, हमें तो ईश्वर ने दान में दे दी ना, वो तो हम लोगों ने बना दिए, नक्शे बना दिए, अपना देश बना दी, अपनी जाति, अपनी संस्कृति और अपना धर्म अलग अलग कर लिए, और हम जो देखते हैं दूसरे को अलग अलग से, जबकि सब कुछ तो एक ही है, रंग रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन अंदर जो चेतना है ना, जो ऊर्जा है वो तो एक ही है। हमारे अंदर भी वही है, दूसरे देश के लोगों के अंदर भी वही है, और देखा जाए तो पशु पक्षी में वही है। ये जब निकलती है तो शरीर को जला देते हैं, दफना देते हैं, इसके बाद कहाँ जाता है वो? ये जो है, जो हमें दिख रहा है, वो तो गायब हो जाता है, या फिर तो हवा में चला जाता है, जल के मिट्टी में दफन हो जाता है। कुछ ना कुछ तो होता है ना। अभी तो हमें दिख रहा है, तो वो जो हम देख रहे हैं सच्चाई अपने आप को देख रहे हैं, तो सच तो ये है नहीं, सच तो शायद कुछ और है। माया कहते हैं, शायद माया यही है ना, जो हमें दिखता है वो होता नहीं, जो है वो दिखता नहीं। चेतना है लेकिन दिख नहीं रही, महसूस होता है हमें, क्योंकि हमारे अंदर है ना चेतना। हमारी सांसें चल रही है, हम सांस छोड़ रहे हैं, सांस आ रही है, नई सांस कहाँ से आ रही है? हमने जब सांस छोड़ दी, हमें विश्वास होता है ना, मतलब नई सांस आएगी, वो आ कहाँ से रही सांस? अब देखो हवा है, हवा दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है। कोई गंध है, हमें महसूस होती है, दिखती है नहीं। ऐसी ही ना चेतना तो है, जो ऊर्जा है। अब वैज्ञानिक देखते हैं, जैसे कोई इंसान मरता है तो कोशिश करते हैं चेतना को देखने की,
वो इन यंत्रों से दिखेगी नहीं, क्योंकि वो उसे देखने के लिए अलग दृष्टि चाहिए। वो सब जो भी चीज़ है वो शायद महसूस होती है, दिखती नहीं है। कई बार इंसान इमोशन में हो जाता है, भावना में बह जाता है, और कई बार दिमाग में बहुत कुछ चलता है, समझ नहीं पाता, फिर उसको अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो इस वीडियो में ना बहुत सारे टॉपिक हैं बोलने के लिए, लेकिन जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ कि ईश्वर अगर है, अगर शक्ति है तो हमें दिखती नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो पूरा ब्रह्मांड चल रहा है ठीक से। डार्क मैटर बोल लो, कहते हैं 85% डार्क मैटर है, दिखता नहीं है लेकिन है, उसकी उपस्थिति है, उसकी ग्रेविटी है, ये सब बताते हैं, विज्ञान बताती है, लेकिन वो साबित तो नहीं कर पाएगा अभी भी। तो ऐसा बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो होगी। हमारे भावना है ना, वो दिखती नहीं है लेकिन हमारे महसूस होती है। जैसे किसी चीज़ का स्वाद हमें दिखता नहीं है लेकिन महसूस होता है, तो ऐसी ना शक्ति तो है, दिखती नहीं है। जब हम अपने अंदर देखेंगे ना, उस अंधेरे में जब हम ध्यान में बैठते हैं, आँख बंद करके बैठते हैं, सामने की तरफ देखते हैं, तो अंधेरे में ना पहले दिखता अंधेरा अंधेरा, गहरा अंधेरा, उसके बाद हल्की हल्की रोशनी आनी शुरू होती है। कुछ किसी भी रंग की रोशनी हो सकती है, रोशनी आएंगी, और जो मुझे महसूस होता है, और पर्पल कलर का आसमान, पहले दिखता है आसमान, फिर बादल, जैसे बादल पैदा हो रहे हैं, ऐसे ऐसे फैल रहे हैं अंदर अंदर, ऐसे ऐसे होते हैं बादल, रंग मतलब गहरे रंग के, कभी नीले रंग के, कभी पर्पल रंग के, यहाँ जो महसूस हुआ है। और इंसान की ना मृत्यु के बाद कुछ ऐसा होता है ना जो मुझे महसूस हुआ है, जो है ना उसकी मृत्यु से, जब उसकी मृत्यु होने वाली होती है, जब जिस दौर पे वो होता है ना, उस टाइम जो आपकी आत्मा है, जो चेतना है, जहाँ से निकलती है, तो एक सुरंग टाइप में है, उसमें से निकलती है बहुत तेज़ स्पीड में, क्योंकि वो मैंने महसूस किया। उसमें से ऐसे निकलती है जैसे ना कोई रोशनी चल रही है बहुत तेज़ स्पीड में, बहुत तेज़, और वो फिर निकलती दूसरी तरफ, दूसरे आयाम में पहुंच जाती है वो निकल के। मैंने उसको द्वार तक को देखा है, वो द्वार है ना, वहाँ तक तो मैंने देखा है, उसको आगे अभी तक शायद नहीं पहुँचा। उसके लिए मुझे प्रयास करना पड़ेगा, ध्यान में बैठना पड़ेगा लगातार। और उसके बाद जो अनुभव है ना, वो कैसे बताऊँ, अनुभव जो अंदर होता है, बड़ी खुशी मिलती है। मतलब जब जाते हैं ना सुरंग से पहले घबराहट सी होती है, जब उसमें गुजरेंगे ना तो बहुत खुशी होती है, घबराहट भी होगी, फिर खुशी भी होगी मिलती है। उस टाइम ना पीछे कुछ याद नहीं रहता, पीछे का ध्यान नहीं रहता। जैसे ना हम कोई मूवी देखते हैं ना, किसी मूवी, कोई हम थिएटर में गए हैं, हम सिनेमा घर में गए हैं, और हम कोई सीन देख रहे हैं, उसमें खो जाते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता आसपास क्या हो रहा है, या हमारे लाइफ में पीछे क्या हुआ है, हमारे पीछे कौन बैठा हुआ है, हमारे आगे कौन बैठा हुआ है, हमें कुछ ध्यान नहीं होता। हमारा ध्यान सिर्फ उस पर होता है, सामने स्क्रीन पे जिसमें मूवी चल रही होती है। तो ऐसे ना उस टाइम पे ऐसा होता है कि हमें पहले कुछ ध्यान नहीं रहता कि पिछले हमारा रिश्ता किसके साथ में है, या हमारी मृत्यु हो गई नहीं हो गई है, तो हमें पता ही नहीं होता। हमें बस उस टाइम उस चीज़ का एहसास होता है, वो महसूस होता है। हम उस रोशनी से जा रहे हैं, बहुत तेज़ स्पीड में जाते हैं, और सामने ही उस सुरंग को दूसरी तरफ ही रोशनी है, बहुत तेज़ रोशनी है। रोशनी ऐसी है, मतलब ना जैसे आप मान लो, जैसे कि क्या बताऊँ, हल्के से उसके को बताने के लिए कोई वही नहीं मिलता, उपमा ही नहीं मिलती, क्या बताऊँ। मतलब उसमें वो गर्मी नहीं है, जैसे हमारे यहाँ सूरज की जैसे गर्मी होती है रोशनी में, वो ऐसी रोशनी नहीं है, अलग रोशनी है, बहुत तेज़ रोशनी है, वाइट है। उसको हल्के हल्के जैसे होता है कोहरा टाइप में, बादल जैसा आता है हल्का हल्का, कभी कभी ऐसे महसूस होता है, लेकिन कभी कभी लगता है बिल्कुल बिल्कुल वाइट रोशनी ऐसी। सुरंग में लगता है अंधेरा, लेकिन उस तरफ लगता है रोशनी, और हम लगता है जब गुजरते हैं ना, तो हम खुद रोशनी बन जाते हैं, रोशनी की तरह हम भाग रहे हैं बहुत तेज, उसमें से निकलते हैं बहुत तेज स्पीड में। जब ध्यान में बैठोगे ना, जब थोड़ी आत्मा ऊपर चढ़ेगी तो पहले घबराहट सी होती है, शरीर पर जब हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, पैर सुन्न हो जाएंगे, पैर मतलब पहले पंजे से आत्मा सिमटेगी, आत्मी जो चेतना सिमटेगी। मैंने एक मरते हुए आदमी को देखा है, तो मुझे एहसास है कि कैसे उस टाइम कैसे लगता है, मुझे पता है कि उस टाइम कैसा महसूस होता है मृत्यु के टाइम पे। कभी वीडियो बताऊंगा उसकी भी, बनाऊंगा उसकी। तो जब चेतना उठेगी ना पैरों से, तो पैरों से आएगी ऊपर की तरफ, तो पैर सुन हो जाएंगे। अगर उस टाइम आपके पैरों के पंजे काट भी दो ना, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि सुन हो चुका है। फिर आटे घुटनों से घुटनों तक आएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर जांग वांग सुन हो जाएगी आपकी। इसके बाद कमर तक आती है। अब कमर का निचला हिस्सा जो है ना, वो बिल्कुल सुन हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, काट भी दोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसा हो जाता है। फिर और ऊपर चढ़ेगी, जब आत्मा और जो चेतना और ऊपर चलती है, नाभि के ऊपर आती है ना, जब सीने तक आती है,
तब ये नाभिक जो नीचे का हिस्सा है वो सुना जाता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। और जो और ऊपर चढ़ती है ना, तो हमें ना कुछ महसूस नहीं होता, ना हमारे कंधे ना हमारा दिल, कुछ भी नहीं। फिर यहाँ तक आ जाती है चेतना। अब हम यहीं से उड़ जाते हैं, हमारे शरीर का पता नहीं लगता। फिर यहाँ से उड़ जाते हैं, लगता है बहुत हल्कापन, शरीर ऐसे हिल रहा है, लगता है पर्दे की तरह हिल रहा है, जैसे हमारे अंदर कोई वेट नहीं है, वजन ही नहीं है, ऐसे महसूस होता है, हिल रहा है। तो यहाँ जब जाओगे ना, जब यहाँ पहुँच जाओगे, तो जैसे रोशनी होती है, रोशनियाँ दिखती है, तो तब आप जब और गहराई में जाते हो ना, जब ध्यान आपका और ज़्यादा फोकस होता है, तब आप उस सुरंग में से निकलोगे। एक सुरंग सी होती है बहुत तेज, उसमें बहुत तेज ऐसे 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 घूमते जाते हो, ऐसे ऐसे जाते हैं ना, ऐसे 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 घूमते जाओगे बहुत तेज स्पीड में। और आप अपने आप को देखोगे, आप रोशनी बन चुके हो। और रोशनी जैसे हम देखा कुछ चलता रहा, पीछे रोशनी छूटती है, तो हल्का हल्का ऐसे महसूस होता है, हम रोशनी की तरफ जाते हैं बहुत तेज़ स्पीड में, उस सुरंग के अंदर से बहुत तेज़ स्पीड में चलते 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 चलते। उस टाइम कभी कभी जब आत्मा ऊपर को उठती है ना, जब हमारी चेतना ऊपर आती है और जब हमारी यहाँ से धड़ ऊपर पहुँचती है, तो घबराहट सी होती है। लेकिन जब यहाँ पर पहुँचती है ना, तब घबराहट खत्म हो जाती है। और जब हम उस सुरंग में से गुजरते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। मतलब हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारे पीछे क्या है, कौन हमारे रिश्ते नाते क्या हैं। और यही होता है मृत्यु के टाइम पे, जब हम उस टनल में से, जो टनल है उसमें से गुजरते हैं ना, तो हमें पीछे का कोई ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हम उस टाइम बहुत खुश होते हैं और बहुत हल्के हो जाते हैं। रूही का फुहासा था, फुहासा बहुत हल्का, वजन कुछ लगता ही नहीं है, बहुत हल्का सा, जब फूंक मारो तो उड़ जाएंगे बहुत ऊपर, ऐसा लगता है। तो हम एक रोशनी बन जाते हैं, रोशनी शायद वही चेतना है, जो चेतना जो है वही रोशनी है। और वो हम अपने आप को देखते होते हैं, हमारा शरीर नहीं होता, लेकिन हम रोशनी होता है, हम अपने आप को देख सकते हैं। जैसे ना हम जब गुजरते हैं, तो हम जैसे हम दूर से किसी चीज़ को देखते हैं गुजरते हैं, तो हम दृष्टि रूप से हम देखते हैं कि हम गुजर रहे हैं, ऐसे दिखता है कई बार। तो हम ऐसे घूमते 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 तो दूसरे आयाम में पहुँच जाते हैं। अब वो आयाम क्या है, उसे क्या बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन एक दूसरी दुनिया होती है। उसके द्वार तक तो मैं गया हूँ, वहाँ तक तो पहुँचा हूँ, जो मुझे महसूस किया। उसके आगे का मैं अनुभव नहीं कर पाया अभी। अब जब होगा अनुभव, और पता नहीं बताना ठीक है या नहीं है, ये भी नहीं पता, लोग मानेंगे नहीं इस बात को। जबकि ऐसा है, एक और आयाम में पहुँचता है इंसान, क्योंकि मैंने ना उसको देखा है, वहाँ से महसूस किया है। और मैंने उसके बाद से ना, जब मैंने महसूस किया, उसके बाद से फिर मैं रोशनी तक तो रुक गया, और रोशनी तक तो आया, बादलों तक भी आया, आसमान में भी देखा मैंने। अंदर में जो अंतर का आसमान है, अंदर में आसमान होता है, बिल्कुल ऐसे आसमान होता है, लेकिन वो अलग तरह का होता है। उसमें बादल भी अलग तरह के, बादल काले बादल नहीं होते उसमें, उसके बादल अलग होते हैं। बादल मतलब उस आसमान में ना, जैसे हम शाही को डालते हैं पानी के अंदर, जैसे फैलता है वो शाही, ऐसे फैलती है, वो इस तरह के बादल हैं। ऐसा करके ऐसे फैलेंगे, ऐसे ऐसे पैदा होंगे, फिर ऐसे फैलेंगे, पर्पल रंग के, कभी ब्लू कलर के, ऐसे ऐसे डार्क ब्लू कलर के, ऐसे फैलेंगे, ऐसे ऐसे। तो उसको देखते हैं बहुत मज़ा आता है उसमें, और ज़्यादा घुसते रहे गहराई में, तो बहुत शांति मिलती है। सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं भी सब कुछ भूल जाता हूँ। जो कोई इंसान अगर वहाँ पहुँचेगा ना, सब कुछ भूल जाएगा, उसके पीछे क्या हो रहा है, कोई मतलब कुछ ध्यान ही नहीं होता। ना हमें पैसे का पता होता, ना हमें जात पात का पता होता, ना धर्म का पता होता, ना रिश्तों का पता होता। वो ऐसे दौर होता है, तब हमें कुछ पता ही नहीं होता। और जब उसको चीर के आगे बढ़ोगे ना, जब उसके अंदर घुसोगे, तब आपको अनुभव मालूम पड़ता है। और जब मैंने शुरुआत में किया था, तो मुझे जो टनल है, जो सुरंग मैं बता रहा हूँ, वो मैंने अनुभव किया था। शुरू में लगी थी घबराहट, फिर उसको खुशी मिली थी। और जब एकदम से मेरी आँख खुल गई बाद में, जैसे मैं गेट तक पहुँचा ना, तो मेरी आँख खुल गई। उसके बाद वैसा अनुभव दोबारा नहीं हुआ अपना, क्योंकि मैंने ध्यान में नहीं दिया। अगर मैं ध्यान लगातार करता रहूँगा ना, तो पक्का उसके बाद का जो अनुभव है ना, वो मुझे और ज़्यादा होंगे। और शायद जो लोग मरते हैं, मर के दोबारा जिंदा होते हैं, उन्होंने भी शायद ये चीज़ देखा होगा शायद। मैं तो अपना अनुभव बताता हूँ, मेरा अनुभव क्या है, जो मेरी एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे का एक्सपीरियंस क्या है क्या नहीं, वो मैं कैसे बताऊँ। लेकिन अंतर में रोशनी है, ये पता है। और शायद ये पूरा ब्रह्मांड जो में दिख रहा है ना, वो हमारे अंदर ही है। अभी हम ही ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड हमारे अंदर है। और हम इसके देखो, हम इसके बाहर भी है, उसके अंदर भी है। ब्रह्मांड हमारे बाहर भी, हमें जो दिखता है वो भी है, और हमारे अंदर भी है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे अरबों खरबों न्यूरॉन है, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चलता होता है, हमें नहीं पता होता। दिमाग क्या काम करता है, साइंस भी 5-6% जानता है, उसके बाद और क्या काम करता है पता नहीं है साइंस को भी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता नहीं है, होती हैं अभी भी। ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें जो हमने देखी नहीं है, लेकिन हैं वो सब चीज़ें। तो वही है, कोई चीज़ दिखती नहीं ना, तो इसका मतलब ये नहीं वो है नहीं। जैसे हमें पृथ्वी की ग्रेविटी है, पृथ्वी की ग्रेविटी दिखती नहीं है, लेकिन वो है। क्यों? हमें महसूस हो जाता है।
ऐसे कई ग्रहों की कितनी ग्रेविटी है, हमें दिखती नहीं है लेकिन वो महसूस होती है। कितनी पेचीदा ज़िंदगी है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ शुरुआत हुई। पानी से हम मतलब पहले धूल मिट्टी थे, जिसका पानी का निर्माण हुआ, पानी में जन्म लिया जीवन का। तो हम पानी से मतलब हम पानी से ही आए निकल के। और पानी पहले कहाँ, पहले था नहीं कहीं भी। पानी भी मेरा धूल मिट्टी से बना है। धूल मिट्टी में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वहाँ तो ना उस टाइम साइंस थी ना हम और आप थे। उस टाइम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि ये कहते हैं एक बिग बैंग हुआ, एक कुछ सेकंड में ही, कुछ मिली सेकंड में पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। उससे पहले कहीं नहीं था। और मुझे लगता है ना ये ब्रह्मांड जो हम देख रहे हैं वो सब एक चीज़ के अंदर है। हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बहुत सारी आकाशगंगा है ना, अरबों खरबों, वो सब एक चीज़ के अंदर है। मान लो एक गोला है, उस गोले के बाहर कुछ नहीं है, उसके अंदर, उस गोले के अंदर सब कुछ है। अब उस गोले को चाहे ईश्वर कह लो या शक्ति कह लो, वो सब उसी के अंदर बंद है। सारे ही ग्रह, सारी ही आकाशगंगाएँ हैं, सारा ही ब्रह्मांड जो है वो उस गोले के अंदर बंद है। और उस गोले के बाहर कुछ भी नहीं है, बस वो आखिरी दीवार है जो गोला है। सर्कल कह लो, कुछ भी कह लो, वो इतना बड़ा गोला है, उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड है। उसमें पूरी सारी सृष्टि है, सारे आकाशगंगाएँ हैं, गैलेक्सीज हैं, हम और आप हैं, सारे ग्रह हैं और अरबों खरबों सूरज हैं, सब कुछ उसी के अंदर है। और वो जब हम ध्यान लगाते हैं, यहाँ देखते हैं, जब अंदर में हम जाते हैं तो वो सब चीज़ हम अपने अंदर महसूस करेंगे। क्योंकि जो हमें दिख रहा है ना वो शायद है नहीं, वो जो है वो हमें दिखता नहीं। या सोचता है कोई ऐसी शक्ति है जो हम चाहती नहीं है कि हम उसको देखें, लेकिन वो चाहती है कि हम उसे अंतर में अपने अंदर उतर के महसूस करें। वो चाहती है कि हम उसकी खोज करें, और वो शायद कई बार देता है इशारा, ज़िंदगी में कई हादसे ऐसे कर देता है। और कई बार हमारा मन भी ऐसा होता है कि हमारा मन खुद भी करता है जानने का कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम क्यों हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। मुझे लगता है ना, जो एक चीज़ मुझे लगता है जो हमारा जो उद्देश्य है, जो मुझे महसूस होता है, वो ये है कि हम अपने अंतर में उतर के, हम ध्यान में बैठ के उस शक्ति से जो सब कुछ चला रही है और जो हमारे अंदर भी है, क्योंकि चेतना है तो एक बड़ी चेतना का स्रोत है, उसका ही एक वो है हिस्सा। जैसे कोई बड़ा समुद्र है, वहीं से जो बूंदें हैं वो आती हैं, वो बूंदों को मिला दो तो उसमें समुद्र बन जाती है। तो ऐसी चेतना अलग अलग स्तर पर काम कर रही है, अलग अलग जगह पहुँच सकती है, अलग अलग शरीरों के अंदर है। जीव जंतुओं के अंदर भी है, इंसानों के अंदर भी है, कीड़ा मकोड़े के अंदर भी है, परिंदों के अंदर भी है, और स्रोत एक ही है उसका। अगर उस चेतना को जानना है ना, तो हमें उस चेतना के स्तर पर उतरना पड़ेगा, तभी हम उस चेतना को जान पाएंगे, उससे रूबरू हो पाएंगे। क्योंकि जब तक हम उस स्तर पर पहुँचेंगे नहीं ना, तब तक हम जान नहीं पाएंगे। और जैसे हमें किसी खुशबू को महसूस करना है ना, तो हमारी नाक की ग्रंथि ठीक काम करनी चाहिए, तभी हमें खुशबू महसूस होगी। अगर हम जुकाम हैं तो हमारी नाक काम नहीं करती, हमें कोई खुशबू बदबू आती नहीं है। इसी तरह ना हमें उस स्तर पर पहुँचना पड़ेगा। उस चेतना को महसूस करने के लिए ना हमें उस चेतन अवस्था में आना पड़ेगा, और चेतन अवस्था में आने के लिए शायद हमें सारा ध्यान जो है वो सब खींचना पड़ेगा हर जगह से। आप कभी प्रयास करना ऐसा करने का, आप देखना जब आप बैठोगे ना, क्योंकि जो मैं अपना अनुभव वही बता रहा हूँ आपको। अगर आप उसको महसूस करना चाहते हो कि आप हो कौन, तो आप जब ध्यान से बैठोगे ना, जब आँख बंद करके बैठोगे ना, तो कोई ध्यान मत करो, कोई विचार ना हो बस। या फिर कोई एक चीज़ पकड़ लो, जिस भी चीज़ को आप मानते हो, ईश्वर को जब मानते हो या किसी भी आप उसको फॉलो करते हो, उसका नाम चाहे मन में दोहराते रहो, मन में चाहो तो, ताकि आपका ध्यान ना भटके। वो कोशिश करो कि यहाँ ध्यान टिकने की। जब टिका होगा ना तो पहले तो लगेगा अंधेरा, प्रयास करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, कुछ हफ्तों महीनों बाद उस अंधेरे में से आपको दिखेगी रोशनी। शुरू में लगेगा अंधेरा, आपको लगेगा कुछ है ही नहीं, सब अंधेरा है, कुछ दिखता ही नहीं है। तो शुरू के ना कई महीने से, कुछ महीने, ये आपके ऊपर बात है, आपके ध्यान के ऊपर बात है। आप कितनी जल्दी, किसी को कुछ हफ्ते में हो जाएगा, हो जाएगा किसी को कुछ दिनों में हो जाए, किसी को कुछ महीने लग जाए, हो जाता है किसी को कुछ साल लग जाए। लेकिन जब विचार बंद होते हैं, क्योंकि जब हम आँख बंद करते हैं ना, विचार आते हैं बहुत सारे। जब विचार आने बंद हो जाएंगे ना, और जब शांति में आप रुक जाओगे, टिका लोगे अपने ध्यान को, तो जब आप ध्यान, जैसे हम आँख सोते हैं ना आँख बंद करके, वैसे आँख बंद करके सोना नहीं है, बैठना है बस, और सामने देखते रहना बस। ये आपने आँखों से ना इतना दूर, तो मान लो आपकी आँखों से इतना दूर मान लो, ये सामने की तरफ, ऐसे देखते रहो, और बस ध्यान यहीं रहे। और मन में चाहे आप जिसको भी मानते हो, गॉड को मानते हो तो गॉड बोलते रहो, अल्लाह को मानते हो अल्लाह बोलते रहो, वाहिगुरु को मानते हो वाहिगुरु बोलते रहो, जिस भी भगवान को मानते हो भगवान को बोलते रहो, उनका नाम लेते रहो, बस वो एक ही नाम पकड़ लो कोई भी, और बस ध्यान यहाँ तक ध्यान केंद्रित करो, और देखना आप रोशनी तो
रोशनी तक तो पहुँच ही जाओगे। जब आप प्रयास करोगे ना तो रोशनी है वहाँ तक पहुँच जाओगे, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना, मतलब रोज़ बैठना पड़ेगा। अब रोज़ शुरू में 5 मिनट बैठना शुरू करो, फिर 10-15 मिनट, आधा घंटा, टाइम बढ़ाते जाओ। जैसे जब आधा घंटा जब बैठोगे ना, जब 1 घंटे के आसपास जब आप बैठोगे ना, तब आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। और वो अनुभव बहुत अच्छे होते हैं, शांति मिलती है, खुशी मिलती है, और अनुभव ना बता नहीं पाओगे। जैसे मैंने बताया ना, कई बार वो चीज़ हम जो महसूस करते हैं हम बता नहीं पाते, और जो मैंने महसूस किया, जो मैंने देखा है, वही मैंने आपको बताया, जहाँ तक मैंने पहुँचा है वही मैंने बताया। अब मैं अगर आज बैठूँ, आज ही बैठ जाऊँ ना शाम को, तो रोशनी तक तो पहुँच जाता हूँ आराम से। रोशनी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, रोशनी आती है रंग बिरंगी। अब रोशनी कैसी आती है उसको बता नहीं पाएंगे। रोशनी आती है कभी कुछ रंग की, कभी किस रंग की, जरूरी नहीं आज जो रोशनी आई है कल वही रोशनी आएगी। रोशनी अलग हो सकती है, कोई कभी वाइट होती है, कभी हरी होती है, कभी बैगनी होती है, कभी आसमान दिखता है, कभी बादल दिखते हैं। तो वहाँ तक तो आराम से मैं तो पहुँच जाता हूँ, और आप जब प्रयास करेंगे तो अभी पहुँच जाएंगे, क्योंकि अंदर में है कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि अंधेरे यहाँ तो कोई बैठा नहीं है सामने, जब हम आँख बंद कर बैठे हैं सामने कोई बैठा नहीं, कि सामने हमारे कोई फिल्म चल रही है, जो कुछ है हमारे अंदर ही चल रहा है वो, और हमारे मन में कल्पना नहीं है, वो दिखता है, आपको दिखता है, वो दिख रहा है, वही आपको बता रहा हूँ ना, कल्पना तो नहीं बता रहा मैं। तो जब आप बैठोगे ना तब आपको महसूस होगा, क्योंकि अगर उससे जुड़ना है ना उस लेवल पर आना पड़ेगा, उस चेतना से जुड़ने के लिए ना उस लेवल पर आपको आना पड़ेगा, तभी आपको चेतना से जुड़ पाओगे। और ईश्वर बोल लो या कोई शक्ति बोल लो या क्रिएटर बोल लो, जिसने सब कुछ पैदा किया है, वो चाहता है कि हम उसको जाने ना, तो उसके स्तर पे ही आगे जाने। हम दुनिया के स्तर पे कितने भी उपकरण ले लें, कितने भी नए नए टेक्नोलॉजी लिया है, नए नए मशीन लिया है, उस चीज़ को हम देख नहीं पाएंगे। ठीक वैसे ना, जैसे हम किसी चीज़ का स्वाद करते हैं ना, जब हम खाते हैं तो उसको स्वाद का महसूस होता है। जैसे आम की मिठास अलग है, केले की मिठास अलग है, शहद की मिठास अलग है, चीकू की मिठास अलग है, चीनी की मिठास अलग है, गुड़ की मिठास अलग है सब मीठे, चॉकलेट की मिठास अलग है, लेकिन सबका मिठास का लेवल अलग अलग है। उनका महसूस जो हम करते हैं ना, अनुभव करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि उसकी मिठास कैसी है। ये मिठास चॉकलेट की है, ये मिठास आम की है, ये मिठास शहद की है, ठीक है। तो हम जब स्वाद करते हैं तो मालूम पड़ता है, जब उसका टेस्ट लेते हैं। ठीक है, इस तरह जब ईश्वर को अब अगर हमें जानना है ना, जो शक्ति को मान लो, ईश्वर कह लो, क्रिएटर कह लो, जो भी कह लो, उसको अगर जानना है तो हमें उस स्तर पर पहुंचना पड़ेगा। हमें बहुत शांत होना पड़ेगा, हमारे मन के विचारों को हमें बंद करना पड़ेगा। मन में बहुत सारे विचार उठते हैं, उन विचारों को जब शांत कर लोगे ना, जब बिल्कुल अंधेरे में देखते रहोगे, रोज़ देखोगे, प्रयास करोगे ना, तो समय तो लगेगा। कई बार आपका मन भी हट जाएगा, मन नहीं करेगा, या कुछ नहीं दिखता, अंधेरा दिखता है। लेकिन जब आप बैठोगे ना, रोज़ बैठोगे, करोगे प्रयास ना, तो पक्का जो मैंने अनुभव किया है वो बता रहा हूँ, आपको रोशनी दिखेंगी। और रोशनी जब दिखेंगी तो खुशी मिलती है, आपको मज़ा आता है देखने में, मन करता है और देखें। रोशनियाँ दिखेंगी, रंग बिरंगी रोशनियाँ आएंगी जाएंगी, और उसके बाद आपको वो दिखेगा जो आसमान बता रहा हूँ, बादल दिखेंगे, गहरे बादल जो में दिखते हैं, आपको देखेंगे। जो भी आपको उसका आपका अनुभव अलग अलग हो, सबकी चेतना अलग अलग स्तर पर होती है ना, किसी का स्तर अलग होता है, किसी का अलग स्तर होता है। तो जब हम फोकस रखेंगे उस चीज़ पे ना, तो आपका अनुभव ना बढ़ेंगे, और आप ज़िंदगी में ना जो चीज़ ढूंढ रहे हो, जो सुकून ढूंढ रहे हो, वो आपको वहाँ मिलेगा, जो शांति आप ढूंढ रहे हो वहाँ मिलेगा। और शायद आपका उद्देश्य जो है, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, और आप जब ये सोचते हैं कि जीवन में मुझे क्या करना है, क्या पाना है, मैं यहाँ पैदा हुआ तो हुआ क्यों, तो शायद उसका जो जवाब आपको वहाँ मिलेगा अंदर में। बाहर तो आप ढूंढ रहे हो, बाहर तो नहीं मिल रहा। बाहर आपने हर चीज़ ले ली, आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, आपने नाम दौलत बना ली, आपने अच्छे अच्छे मुकाम ओहदे ले लिए, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिली ना जो आप ढूंढ रहे हो। तो ढूंढते जो आपको वो चीज़ मिल जाती तो वही रुक जाते, लेकिन आप और आगे बढ़े जा रहे हो। तो मुझे लगता है ना, आपको उतरना पड़ेगा अपने ही अंदर, अपने अंतर में। जब अंतर में उतरोगे, शांति में बैठोगे, तो वो चीज़ आप पालोगे। क्योंकि ना सब कुछ जो हमें बाहर दिख रहा है, जितनी विशाल चीज़ हमें दिख रही है, वो शायद हमारे अंदर ही है। और जब हम उसमें और ज़्यादा गहराई से डूबेंगे, जब जाएंगे, तो शायद हमें वो सब चीज़ें दिखेंगे जो हमने कभी महसूस नहीं की, जो हमें दिखाई नहीं दी। वो खुशी, एक तरह का अनुभव जो शब्दों से बयान नहीं हो सकता, वो तब आपको देखने को मिलेगा सब कुछ।